हाँ तो नमस्कार भाई लोग। आज का वुमेन मैच द 100 का बात करते हैं उस मैच के बारे में। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई ओपन टीम दे दो, ओपन टीम दे दो। भाई ओपन टीम देने से रीज़न ये है, ना देने का रीज़न ये है कि लोग क्लैश बहुत करते हैं। अगर मैच लॉस जाता है तो फिर सुनाते बहुत कुछ हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है कि आप तो मेहनत करो फिर ख़राब रिजल्ट रहे तो आप लोग सुनाओ। इससे अच्छा कुछ टीमें प्राइम में कवर कर लो और कुछ ओपन दे दो। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं सबको बता दूंगा मेरी टीम क्या रहेगी और आप अपनी टीम में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, स्पेशली जीएल के लिए। क्योंकि मैच वुमेन मैच में जीएल जितना इजी है लेकिन लॉस होने के चांसेस भी हाई रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 8-9 प्लेयर तो सिलेक्टेड ही रहेंगे आपके पास, 9-10 प्लेयर सिलेक्टेड रहेंगे आपके पास। कोई भी ऐसा ड्रीम टीम नहीं रहेगी जिसके अंदर सिलेक्टेड प्लेयर नहीं मिलेंगे आपके पास। 9 प्लेयर 10 प्लेयर सिलेक्टेड मिलेंगे, सिर्फ गेम 2 प्लेयर पे रहेगा और वीसी पे रहेगा। सी भी मैक्सिमम टाइम सेफ ही रहता है, बहुत कम होता है कि सी अलग हो जाए, मैक्सिमम टाइम सी सही रहता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस मैच की। तो ये मैच है बर्मिंघम और टीआरटी वुमेन के बीच। ठीक है, अब ये मैच खेला कहाँ जा रहा है, ये होम ग्राउंड किसका, ये होम ग्राउंड है BPH, मतलब बर्मिंघम वुमेन का होम ग्राउंड है ये। अब इस ग्राउंड पर होता क्या, पहले वो देख लो कि इस ग्राउंड पर होता क्या है। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ इस ग्राउंड पर होता क्या। इस ग्राउंड पर मोस्टली तो अगर वुमेन का मेंस का मैच होता तो रन बनते, ठीक है, क्योंकि मेंस के मैच में इस ग्राउंड पर रन बनते हैं। बट ये क्या वुमेन्स का मैच है तो यहाँ पर रन इतने नहीं बने जितने हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितना हम उम्मीद करते इतने रन नहीं बनते हैं वुमेन के मैच में। लो एवरेज स्कोर रन देता है, लेकिन उनके लिए वो बहुत रहता है। तो इस ग्राउंड पर पिछला मैच खेला गया था इंडिया और अभी इंग्लैंड की जो हाल ही में सीरीज हुई थी T20 ODI की, तो उसमें खेला गया था, जिसमें इंडिया वुमेन ने पहले बैटिंग की थी। 167 बनाए थे 7 विकेट पर, और इंग्लैंड ने बनाए थे 168, मतलब ईजी टारगेट चेस हो गया था, जिसमें 12 विकेट गए थे। 3 फास्ट को मिले थे, 9 स्पिन को मिले थे। लेकिन ओवरऑल देखो गया कि यहाँ पर पेसर को विकेट ज़्यादा है, स्पिन को कम है। अगर मेंस का मैच होता तो यहाँ पे स्पिन को पेसर को ज़्यादा होते हैं और स्पिनर कम होते हैं। फिर एक और मैच खेला गया था ब्लास्ट का था, वो WR वुमेन का और ACVS का वुमेन का, जिसमें पहले बैटिंग किया था WR वुमेन ने 139 बनाए, ऑल आउट हो गई थी टीम उसकी, और टारगेट चेस हो गया था 146 बनाकर, जिसमें 16 विकेट गए थे, 8 फास्ट को 7 स्पिन को मिले थे। ठीक है, टोटल जो अभी रिसेंट मैच हुए हैं इस ग्राउंड पर उसमें 42 विकेट गए टोटल, जिसमें 20 फास्ट को और 21 विकेट स्पिन को मिले। मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस विकेट नहीं है। देखो जो नेक्स्ट ईयर द 100 के मैच इस ग्राउंड पर हुए थे उसका जो डाटा है वो देख लो। BHA वुमेन वर्सेस SOB वुमेन का, जिसमें BHA वुमेन ने बर्मिंघम वुमेन ने 37 बनाए थे 7 विकेट पर। जो टारगेट चेस नहीं हुआ था, टीम ऑल आउट हो गई थी। ध्यान रखो विकेट पर के विकेट कितने जा रहे हैं, 17 विकेट गए थे। ठीक है, जिसमें 7 फास्ट को और 9 स्पिन को मिले थे। ठीक है, फिर NOS 115 बनाए थे 5 विकेट पर, जिसमें बर्मिंघम की टीम ऑल आउट हो गई थी, उसमें भी 15 विकेट गए थे, 8 फास्ट को 7 स्पिन को मिले थे। फिर BHA ने 112 बनाया 6 विकेट पर। ट्रेंट मूवमेंट ने वो टारगेट चेस कर लिया लेकिन विकेट उसमें भी 12 गए थे, 6 फास्ट को और 5 स्पिन को। टोटल 45 विकेट गिरे थे इस ग्राउंड पर जितने मैच पिछले साल खेले गए थे, जिसमें 21 फास्ट और 21 स्पिन को थे। मतलब ये नहीं है कि फास्ट स्पिन का कुछ बड़ा डिफरेंट है, दोनों का कम्बिनेशन सेम है। बट लॉजिक ये है कि वुमेन में ज़्यादा स्पिन यूज़ होती है, फास्ट बहुत कम यूज़ होती है। भी मिडिल ओवर में स्पिन ही चलती है और डेथ में भी कभी कभी स्पिनर डाल जाते हैं ओवर। अब बात करते एक एक प्लेयर की, कौन कैसा है इस ग्राउंड पर, आमने सामने सब बात करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर से, एमी जोन्स। अब एमी जोन्स या तो ओपनिंग भी कर सकती है, ठीक है, या फिर 5वें नंबर पर भी खेल सकती है। अगर ओपनिंग करेगी तो अच्छा है, 5-6 नंबर पर खेलेगी तो कोई मतलब नहीं फिर, क्योंकि इतना नीचे खेलेगी और 100 बॉल का तो गेम है, तो लेकर भी क्या करेंगे। जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग है, लेकिन उससे अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं। फिर दिक्कत ये है कि इससे अच्छा इन 3-4 में तो कोई प्लेयर नहीं है जो टॉप ऑर्डर में खेल सके। टॉप ऑर्डर में खेलेगा लेकिन खेलेगी टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक प्लेयर, वो है ये ईथ रेकलैंड या फिर एमी जोन्स, दोनों में इसको एक टॉप ऑर्डर में खेलेगा। एमी जोन्स का इस ग्राउंड पर एवरेज रिकॉर्ड है और हेड टू हेड
हेड टू हेड में 6 मैच खेली जिसमें 104 रन बनाए इसने, मतलब हेड टू हेड अच्छा है, ग्राउंड पर एवरेज है, बट हेड टू हेड में अच्छा किया इसने। 6 मैच खेली, 104 रन बनाए जिसमें 26 का एवरेज, मतलब ये एक फिक्स प्लेयर मान के चलो। खेले यही कि या तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगी या फिर ये 5 नंबर बैटिंग करेगी, लेकिन 90% चांस है कि ये टॉप ऑर्डर में या 5 नंबर में टॉप ऑर्डर में क्या 5 नंबर बैटिंग करेगी। ठीक है, पूरी जनता के पास जितने लोग फैंटेसी खेल रहे हैं, जीएल खेल रहे हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट खेलते कुछ भी खेलते हैं, उनकी 80 या 90% टीमों में यही रहेगी प्लेयर। ये विकेट कीपिंग करेगी प्लस बैटिंग करके देगी आपको 5-6 नंबर पर। ठीक है, बाकी इन चारों में जो तीनों में इसको खेलेगा एवरेज प्लेयर है, इग्नोर करना। फिर इमालम। अब इमालम जो प्लेयर है ये भी टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है। ठीक है, इमालम टॉप ऑर्डर की, रिसेंट फॉर्म एवरेज है, ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन सिलेक्शन इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। इसका ग्राउंड पर जो रिकॉर्ड है वो 29 का, यानी कि इसने 23 मैच खेले हैं, 476 रन बनाए हैं और 29 का एवरेज है, मतलब कि ग्राउंड पे इसका रिकॉर्ड अच्छा है। हेड टू हेड में इतना नहीं खेली है, लेकिन ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये एक डिफरेंशियल ऑप्शन है और शायद टॉप ऑर्डर में खेलेगी और बहुत लोगों के पास होगी, ड्रॉप करने का चांस ले सकते हैं क्योंकि प्योरी बेटर है। ठीक है, सॉरी बेटर क्या, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती है, ध्यान रखना। फिर है जॉर्जिया वॉल, ये हिटर है भैया, ये ओपनिंग करेगी, वो हार्ड हिटर है। ठीक है, लप्पा मारेगी ये और खेलती खतरनाक है भैया, इसको ड्रॉप मत करना। ठीक है, इसको ड्रॉप तभी करना है जब इसकी बैटिंग सेकंड हो, जब ये सेकंड बैटिंग इसकी फर्स्ट बॉलिंग और बैटिंग सेकंड करना तब इसको ड्रॉप करना है, फर्स्ट बैटिंग में ड्रॉप मत करना है। ठीक है, फिर है ई जोन्स। फिर इमा जोन्स मोस्टली टाइम टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है तीसरे नंबर पर बैटिंग करेगी ये। ठीक है, अगर तीसरे नंबर बैटिंग करेगी और अभी हालिया फॉर्म भी अच्छा है इसका, 30+ कर करके आ रही है, 3-4 गेम में लगातार इसने 30+ किए हैं, तो अच्छा है। बट वो डोमेस्टिक सर्कल का टूर्नामेंट है और यहाँ पर हाई क्वालिटी प्लेयर खेल रहे हैं, तो लगता नहीं है कि 30+ होगा, लेकिन फिर भी अच्छी प्लेयर है। ग्राउंड पे तो नहीं खेली एक भी मैच, हेड टू हेड में भी कोई अच्छा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो बता पाऊँ। एवरेज प्लेयर, लेकिन ये खेले टॉप ऑर्डर में की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जीएल की कुछ टीमों में ट्राई करना बस। फिर है जी श्रेवंस, ये बंदी मोस्टली फर्स्ट डाउन खेलती है, बहुत बार जो डोमेस्टिक ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो 100 हुआ, बाकी जो टूर्नामेंट हुआ उसमें ये मोस्टली टाइम फर्स्ट डाउन ही खेलती है, और फर्स्ट डाउन तो खेलती है लेकिन एक पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेती है। ठीक है, बॉलिंग करती है, लेकिन इसको खतरा है। क्या खतरा है इसको, ये जब अगर सेकेंड फर्स्ट डाउन खेलने आ रही है और इसके सामने मैगन सूट और अलॉट आएगी बॉलिंग के लिए, और अलॉट ने इसको 2 या 3 बार आउट किया है, जितनी बार सामना हुआ है उतनी बार अलॉट उसको आउट कर गई है। दिक्कत वो है बस, अलॉट या मैगन शूट दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करेगी, और ये अगर विकेट एक भी जाता है तो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने ये आएगी, तो उसको खतरा तो है भाई। इसको लेना तभी है जब आपको लगता है कि हाँ ये 5th बॉलिंग ऑप्शन है, क्योंकि 6th बॉलिंग ऑप्शन तो नेट से और ब्रंट रहेगी, आपको लगे तब कि पहले बॉलर गिन लेना कितने बॉलिंग ऑप्शन है, अगर ये 6ठी बॉलिंग ऑप्शन है तो फिर ड्रॉप कर देना। ठीक है, बैटिंग से इतना कोई खास नहीं, पार्ट टाइम बॉलिंग करने का डर है बस इसका। ठीक है, फिर है बी स्मिथ, ये मोस्टली टाइम फिक्स से ओपनिंग करती है, और भाई ये कभी कभी ओब्रेक भी करती है। सामने अगर कोई लेफ्टी टिक गया तो ये कम से कम 10 बॉल डाल देगी। 100 में 20 बॉल का रिवाज है, लेकिन ये 10 बॉल डाल देती है। जैसे कल डी लॉरेंस डाल गया था 100 में, 2 लेफ्टी आ गए थे, सेफ जेब और पॉल वॉल्टर, तो ये डेंस लॉरेंस पूरे 10 बॉल डाल गया था, जबकि वो पार्ट टाइमर बॉलर है, रन पड़ गए थे उसको। पार्ट टाइम बॉलर पार्ट टाइम में होता है, लेकिन ये पहले जब इसे करियर की शुरुआत हुई थी बी स्मिथ की, ध्यान रखना नाम बी स्मिथ, बेमी स्मिथ, ब्रोन स्मिथ, तो ये हालिया रिकॉर्ड भी अच्छा है। और अब मैं इसका ग्राउंड का रिकॉर्ड बताता हूँ। इस ग्राउंड पे तो नहीं खेली है, लेकिन हेड टू हेड खेली है, और हेड टू हेड में इसका गजब का रिकॉर्ड है। जब ये आमने सामने खेली है, 4 मैच खेली है बी स्मिथ इनके सामने, और चारों मैच में जम कर मारा है इसने। 26 का एवरेज है, 105 रन बनाए, यानी कि हर मैच में आपको ड्रीम टीम में आती हुई मिल जाएगी ये। ठीक है, ड्रीम टीम में तो फिक्स आती हुई मिलेगी, तो ध्यान रखना। लेकिन इसको भी एक खतरा है,
अगर आप इसको ले रहे हो तो फिर आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको इसको ले रहे हो तो आपको फिर मैगन शूट को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर प्ले में मैगन शूट 15 बॉल डालेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बॉल मैगन शूट कंटिन्यू डाल देगी, और ये कंटिन्यू पावर प्ले में खेलेगी 15 बॉल। तो मैगन शूट ने इसको 2 बार आउट किया है, बस खतरा मैगन शूट का है इसका, और कुछ नहीं, किसी का खतरा नहीं है। ध्यान रखना, मैगन शूट ने आउट किया, बस इसको ओपनिंग करेगी ये। फिर है एम के लिए मोस्टली ओपनिंग ही करेगी, जिस तरह की लाइनअप है उस हिसाब से तो ये ओपनिंग ही करनी चाहिए, और ओपनिंग ही करेगी मुझे लगता है। सॉरी, हाँ ओपनिंग या फर्स्ट डाउन, दूसरे नंबर पर बैट्समैन है। ठीक है, अच्छी ये प्लेयर है, टेक्निकली खेलती है, लेकिन ये टेक्निकल गेम नहीं चलता है यहाँ पे, थोड़ा मारने वाला गेम चलेगा, क्योंकि इधर 100 का मैच है, आप कितना स्लो खेल लोगे। तो ये टेक्निकल यहाँ पे नहीं चला, लेकिन फिर भी सिलेक्शन को देखते हो, उसको सिलेक्शन देखो 4% है, ट्रम्प प्लेयर है। जब जीएल की टीम ऐसी बना रहे हो जिसके अंदर आपने टॉप ऑर्डर, बर्मिंघम का टॉप ऑर्डर, सॉरी ओपनर दोनों ड्रॉप किए हों, और सेकंड डाउन और थर्ड डाउन प्लेयर लिए हों, तब उसको ले सकते हो। ठीक है, ग्राउंड पर तो नहीं खेली है, सॉरी ग्राउंड पर खेली है, जिसमें इसका एवरेज 27 का है, मतलब 3 मैच खेली, 83 रन बनाए, 27 का एवरेज है। पर मैच इसका कम से कम 25 रन का एवरेज है, लेकिन वो डोमेस्टिक सर्कल का भी है। फिर एक एस कैलिस, अब ये बंदी डोमेस्टिक में धूम मचा के आ रही है, डोमेस्टिक में तो इस बंदी का कोई जवाब नहीं है, बहुत खतरनाक प्लेयर है डोमेस्टिक में तो ये। और इसका जो हेड टू हेड है, सॉरी जो हेड टू हेड और ग्राउंड का रिकॉर्ड है वो गजब का है। हेड टू हेड तो ये 2-3 मैच खेली है जिसमें इसने 102 रन बनाए हैं। एस कैलिस, अब ये ऐसे प्लेयर है, इसका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं है कहाँ पर खेलेगी। अगर ये ओपन करके दिख जाए कि ओपनर खेल रही है तो उसको कंफर्म टीम में ले लेना। ट्रम्प प्लेयर है, 7% सिलेक्शन है। ठीक है, अच्छी अच्छी प्लेयर है, अगर पाँच अगर ओपनिंग खेलेगी तो ट्राई करना, अगर 5-6 नंबर पर खेलेगी तो फिर ड्रॉप कर देना, तो 5-6 नंबर बैटिंग जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, 50-60 बॉल निकल जाएगी, 30 बॉल में कितने रन मार देगी। ठीक है, फिर उसको हिट ही मारनी पड़ेगा, जब उसको टिकने का समय रह ही नहीं, जमने का उसके पास, तो ध्यान रखना। ठीक है, जी ब्रॉयस नहीं खेलेगी मोस्टली। फिर ये सबकी चाहिए थी हमारी गार्डनर, मोस्टली 80% लोगों की कप्तान भी रहेगी, और सिलेक्शन देखो 98%। पर मैं एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ एडवांटेज दे सकती है सिर्फ अभी इस ग्राउंड पर, हेड टू हेड में देखा हूँ जिस तरह का इसका मैचअप में, तो ये सिर्फ बॉलिंग से ही एडवांटेज दे सकती है आपको, बैटिंग से ही एडवांटेज नहीं दे सकती। बैटिंग से रियर रहेगा कि ये 30% 40% चांस रहेगा कि बैटिंग से कुछ रन बना के दे, लेकिन ये बॉलिंग से 3-4 विकेट ले सकती है। ठीक है, अब इससे ग्राउंड पर इसने 6 मैच खेले हैं, जिसके अंदर इसने 116 रन बनाए और 58 का एवरेज, मतलब ग्राउंड पर तो धमाकेदार एवरेज है। ठीक है, लेकिन हेड टू हेड में इसका एवरेज सिर्फ 15 का है, मतलब ग्राउंड पर तो अच्छा खेली है, लेकिन जब आमने सामने की बारी आई तो इसने कुछ नहीं किया है। 2 मैचों में इसने सिर्फ 7 रन की पारी खेली है। ठीक है, और इस ग्राउंड पर इसने 7 विकेट निकाले हैं, गार्डनर ने इस ग्राउंड पर खेलते हुए 7 विकेट निकाले हैं, और हेड टू हेड में खेलते हुए गार्डनर ने 2 मैच में 2 विकेट, मतलब पर इनिंग इसका 1 विकेट है। जब ग्राउंड पर तो अच्छा है, लेकिन जब टीमें आमने सामने खेली है तब इसका रिकॉर्ड एवरेज ही है। ठीक है, तो ये तो फिक्स खिलाड़ी है, ये नहीं बोल रहा हूँ ड्रॉप करना है, इसको तो लेके चलना है। फिर है एलिसा पेरी। पेरी का फॉर्म क्या है, कंसर्न बना हुआ, बॉलिंग करेगी नहीं करेगी, बॉलिंग करेगी नहीं करेगी, बैटिंग टॉप ऑर्डर में तो करती है। अब ये फर्स्ट 3rd नंबर पर करेगी या 4 नंबर पर करेगी, वो दिक्कत है। मुझे लगता है 3 नंबर बैटिंग करेगी। अब पेरी का इस ग्राउंड पर 34 का एवरेज है, मतलब जब भी खेली है 34-35 रन तो बनाई गई है। 7 मैच में भी 37 रन है इसके। हेड टू हेड में तो इसका पूछो ही मत एवरेज, 50 के पार का एवरेज। मतलब ये तो आपके लिए अगर बॉलिंग करती है तो सबसे बढ़िया कप्तान यही है, 20 बॉल डाल देगी, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर लेगी, तो और क्या चाहिए। 20 बॉल भी डालेगी, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें, फिक्स प्लेयर, कप्तान की चॉइस है, तो इसको तो इसके लिए बात करना ज़रूरी भी नहीं है। हेड टू हेड और सब कुछ अच्छा है इसका। तो फिर नेट से और ब्रंट, अब ये इसका एक कन्फ्यूज़न है, ये बॉलिंग करेगी या नहीं करेगी, दिक्कत वो है। हेड टू हेड भी अच्छा है, ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, विकेट भी निकाले हुए हैं पिछले 100 में, लेकिन दिक्कत इतनी है कि ये बॉलिंग करेगी या नहीं करेगी, दिक्कत वो है। अगर ये 6th बॉलिंग ऑप्शन है अपनी टीम की तो ये बॉलिंग नहीं करेगी। पहले बॉलर गिन लेना, कितने बॉलर टीआरटी वाले खिला रहे हैं और कितने ऑप्शन हैं उसके अंदर, और कौन से ऑप्शन पर नेट से ब्रांड का नाम है, उस हिसाब से लेना इसको। ठीक है, फिर हैदर ग्राम ने मोस्टली सबको आउट किया है,
जितने प्लेयर BH की टीम के हैं उसको सबको आउट किया। तो ये डिफरेंशियल सब लोग सी का CVC कौन रहेगा, एलिसा पेरी, नेट्स बर्न, एशियन गार्डनर, बस ये 3। लेकिन मैं बोल रहा हेदर ग्राम को CVC करो। ये चारों प्लेयर तो फिक्स हैं, लेकिन हेदर ग्राम ने मोस्टली टाइम सबको ही आउट किया है। देखो हेदर ग्राम ने गार्डनर को आउट किया है, नेट्स बर्न को भी आउट किया है, और क्या बोलते हैं इसको, सॉरी गार्डनर क्या गलत बोल दिया, जॉर्जिया वेल को, और जो ये ओपनिंग आती है इमालम उसको भी आउट किया है, और जितने भी एलिशा पेरी को आउट किया है, मतलब सबको मोस्टली टाइम सबको आउट किया है हेदर ग्राम ने। तो उसको लेके चलो, फिक्स प्लेयर है। तो फिर है जे क्रैक। तो ये जो जे क्रैक है ये बंदी खेलेगी, ठीक है, ये बंदी खेलेगी, शायद मुझे लगता है खेलेगी, और 6% सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होगा 19 से 20% जाएगा। और ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग इसका मोस्टली टाइम बैटिंग करती है। बॉलिंग कम से कम 10 बॉल डालेगी ये, ठीक है, 10 बॉल डालेगी। अब 10 बॉल में हो सकता है विकेट लेस चली जाए। तो ये एक ट्रम्प पिक तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं विकेट मिलेगा उसको, विकेट ले जा सकती है। ट्राई करना तो फर्स्ट बॉलिंग में, सॉरी सेकंड बॉलिंग में ट्राई करना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बॉलिंग में क्या होगा, अगर मान के चलो टी ने 150 रन कर दिया तो इसको ओवर मिलेगा फिर, और मारने के चक्कर में इसको विकेट मिल जाएगा, ठीक है। फिर है एम टेलर का रिसेंट फॉर्म क्या है, इसने पिछले रिसेंट फॉर्म में 17+2 विकेट, 3 विकेट, 20+0 विकेट, मोस्टली बॉलिंग डालेगी। बट ये कितने बॉल डालेगी ये भी कंसर्न बना हुआ, कितने बॉल डाले, मेरे सब 10 बॉल डालेगी। अगर ये मेन बॉलर की लिस्ट में है, अगर 5-6 बॉलर खेल रहे हैं उसमें इसका नाम है, तो आप इसको ज़रूर लेना। और CEC ट्राई करना कब, जब इसकी बॉल फर्स्ट हो, ठीक है। VC ट्राई करना सी में रिस्क हो जाएगा, अगर नहीं, अगर फ्लॉप हो गई और कुछ से प्लेयर एशियन गार्डनर या नेट्स बर्न या एलिसा पेरी विकेट ले गए, तो फिर आपकी टीम विनिंग जैसे बाहर हो जाएगी, ध्यान रखना। ये दोनों प्लेयर का, ये 20 एलिस तो नहीं खेलेगी, एम टेलर खेल सकती है, जिसमें इसका रिसेंट रिकॉर्ड एवरेज ही है, हर मैच में 1 विकेट लेके जा रही है। 1 विकेट से कोई मतलब हमको कोई प्रॉफिट नहीं है 1 विकेट से, क्योंकि 1 विकेट लेगी तो वो ड्रीम टीम में नहीं आएगी, क्योंकि वो, ठीक है, उसके बदले हम किसी और को ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। मेगन सूट, बॉलिंग फर्स्ट हो, CVC ट्राई करो, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा CVC ट्राई करो बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है। ग्राउंड पर तो इसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में एवरेज प्लेयर है, लेकिन ये ऐसी प्लेयर है जो कभी भी अपने दिन में 3 या 4 विकेट ले सकती है, ध्यान रखना। पेसर को हेल्प भी है, और ये पावर प्ले में बॉलिंग करेगी, और सामने मैचअप भी बन रहा है बी स्मिथ का, हो सकता है बी स्मिथ को जल्दी आउट कर दे, तो ध्यान रखना। अलीना किंग फिक्स प्लेयर है, बॉलिंग सेकंड आती हो तो CVC ट्राई करना, फर्स्ट बॉलिंग में सिर्फ प्लेयर लेके जाना। अगर बॉलिंग सेकंड है तभी CVC ट्राई करना, अदरवाइज CVC ट्राई मत करना, ठीक है। फिर ई अलर्ट को बॉलिंग फर्स्ट हो तभी CVC ट्राई, बॉलिंग फर्स्ट में CVC ट्राई करना, बॉलिंग सेकंड में सिर्फ प्लेयर लेके जाना। ये स्टोनोहिस, इसको आप बॉलिंग फर्स्ट में CVC ट्राई करना, और बॉलिंग सेकंड में सिर्फ प्लेयर लेके जाना। फिर के गॉर्डन, ये प्लेयर मोस्टली इंपॉर्टेंट प्लेयर सबके, क्योंकि आया अभी हाल ही में जो भी ब्लास्ट के मैच हुए हैं उसके अंदर इसने अच्छी खासी बॉलिंग की और अच्छे खासे विकेट भी निकाले। तो ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सामने राइटी बैट्समैन खेलेंगे तो ये मोस्टली 20 बॉल पूरी डालेगी, और ये विकेट टेकर बॉलर, ठीक है। और ग्राउंड पे भी इसने 9 मैच में 11 विकेट निकाले हुए हैं, और हेड टू हेड में भी इसने 6 मैच में 5 विकेट निकाले हुए हैं। तो ये एक ट्रम्प प्लेयर है 11% वाले। अगर डोमेस्टिक मैच होता, अगर ये T20 ब्लास्ट का मैच होता तो मैं इसको CVC ट्राई करता। तो इसको CVC ट्राई कब करना है मैं बता रहा हूँ। अगर TRT की बॉलिंग सेकंड हो, मतलब पहले बैटिंग करने में बॉलिंग सेकंड हो, तो इसको C ट्राई करना है। VC आप किसी को कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको C ट्राई करना है। अगर बॉलिंग फर्स्ट में सिर्फ इसको VC ट्राई करना फिर, ठीक है। फिर है जी थॉमसन, एवरेज सी प्लेयर है, रिसेंट मैच में 0, नो बॉलिंग 0, 2 विकेट, 0 विकेट। तो ये रिस्क प्लेयर है, कितने बॉल डालेगी वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर एम मकार्थ, ये बंदी बॉलिंग फर्स्ट आती है TRT की, तो ये बंदी को ट्राई करना, CVC ट्राई करना, क्योंकि ये बंदी पूरे 20 बॉल डालेगी और हैदर ग्राम के साथ डेथ बॉलिंग भी करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रीटी नहीं खेलेगी। हिना बेकर, सबसे मज़ेदार पिक है हिना बेकर। अगर बॉलिंग सेकंड आती है BH वुमेन की,
तो इसको सी से ट्राई करना। बॉलिंग फर्स्ट में एक ही विकेट लेगी, लेकिन बॉलिंग सेकंड होगी तो ये 102 विकेट ले सकती है। ठीक है, अब मैं आपको 2 टीम बना के बता देता हूँ कौन कैसे क्या बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बॉलिंग करती क्या टीम बनेगी, कौन सी टीम बॉलिंग बैटिंग करेगी क्या टीम बनेगी। ठीक है, मान के चलो BHA पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है, तो अगर टॉप ऑर्डर में नाम फिक्स प्लेयर तो एमी जॉन्स है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में नहीं खेलेगा तब भी लेना है इसको। फिर क्या है, हमको पहले बॉलर देखना है, क्योंकि बॉलर पर गेम बनेगा। फर्स्ट बॉलिंग है, सेकंड बॉलिंग है, फर्स्ट बॉलिंग है TRT वुमेन के, तो हमको क्या गार्डन, एम मैकार्थ, स्टोबेंस, हेदर ग्राम, ये चारों मस्ट पिक है। ठीक है, यहाँ से ब्रॉन स्मिथ, क्योंकि ओपनिंग करेगी ये। और सेकंड बॉलिंग में हमको जॉर्जिया वेल को मैं नहीं लूँगा, क्योंकि GL टीम बना रहा हूँ ना, स्मॉल लीग तो मैं खेलता नहीं हूँ, वो बनाता भी ना हूँ। GL टीम बना रहा हूँ तो मैं तो मुझे तो आउट करना है ना जॉर्जिया वेल को। जॉर्जिया वेल छोड़ने का ड्रॉ रिस्क ले भी नहीं सकते, क्योंकि अगर 2-3 ओवर भी खेल गए तो 25 रन कर देगी ये। ठीक है, यहाँ से फिर देखो ये टीम तब बना हुआ जब भी TRT की पहले बॉलिंग हो गई। ठीक है, इसमें मेरा जो ट्रम्प प्लेयर है के गॉर्डी और एस क्लिस और बी स्मिथ। ठीक है, ये 3 प्लेयर इसके अंदर ट्रम्प है। अगर तीनों फ्लॉप होंगे तो टीम पूरी फ्लॉप होगी, ध्यान रखना। ये तीनों फ्लॉप होंगे तो टीम पूरी फ्लॉप होगी। ठीक है, अगर तीनों तीनों अगर तीनों 30-30 40-40 पॉइंट भी दे देंगे तब भी टीम अच्छी खासी परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन हेदर ग्राम डेथ बॉलिंग करती है और सामने मैचअप भी अच्छा है, तो ये कम से कम 50-60 पॉइंट दे सकती है। के गॉर्डन तो मुझे लगता है 30-35 पॉइंट ज़रूर देगी। और बी स्मिथ अगर मैगन शॉट को खेल लेती है तो उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बॉलिंग फर्स्ट बर्मिंघम वुमेन करती है तब मेरी टीम ये रहेगी। इसमें मेरे पास अलॉर्ड भी है, हिना बेकर भी है, मैगन शॉट भी है। आप इसमें एक चेंज कर सकते हो, हिना बेकर को ड्रॉप करके, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में एवरेज सी विकेट लेगी, उसको ड्रॉप करके आप किसी एक बॉलर जैसे एम टेलर खेलेगी, या फिर दोनों, एक तो मैक टेलर है और एक मायरी टेलर, तो दोनों जो जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे रिकॉर्ड किसका अच्छा है, मायरी टेलर का रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं। ये मिली टेलर जो हासिल होता है, क्योंकि स्पिनर है, इसको ले लेते हैं। तो ये टीम बन जाएगी जब पहले बॉलिंग ये करती हो BHA वुमेन की तब। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रम्प प्लेयर बता देता हूँ। ट्रम्प प्लेयर कौन कौन है जिसको आप GL में रोटेट के तौर पर ले सकते हो, जो मेरे हिसाब से जो मोस्टली चल सकते हैं वो प्लेयर कौन कौन है। बी स्मिथ, एम केली, एस केली, और यहाँ से एम टेलर और के गॉर्डी और हिना बेकर। ये तो 6 प्लेयर आप नोटिस करके रख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करके रख लेना। इन 6 प्लेयर में से कोई 3 प्लेयर तो ज़रूर कम से कम 40-40 50-50 पॉइंट देंगे आपको, देखना। और 90% चांस है कि वो प्लेयर हो सकती है के गॉर्डन और हिना बेकर सेकंड बॉलिंग में। दोनों सेकंड बॉलिंग में इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट बैटिंग में बी स्मिथ, के एस क्लिस फर्स्ट बैटिंग में, सेकंड में ट्राई करो, तब टॉप ड्रॉप करो तब ट्राई करना। और मैक टेलर जब देखना सामने ज़्यादा राइट हो तब इसको लेना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि किसको ट्राई करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ID में सब जुड़े हुए हो तो मैसेज कर देना, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। द 100 मैंस का जो वीडियो है मैं डायरेक्ट लाइव आके समझा दूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।